नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि कॉमन सब्जेक्ट है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, उसका एक टॉपिक होता है आईटी लिटरेसी, जिसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। और ये जो वीडियो है आईटीआई के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आईटी लिटरेसी जो टॉपिक है वो आईटीआई के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों सिलेबस में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। दोस्तों 20 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये सभी प्रश्न नए हैं और नीवी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई एक ई बुक से मैंने लिए हैं, और ये ई बुक आपको भारत स्किल्स की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, पावर पॉइंट इज ए। पावर पॉइंट क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउस यू टू क्रिएट स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अनुमति देता है जिसमें आप स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो जो ऑप्शन ए है वो है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और इसके अंदर हमें पेज के स्थान पर स्लाइड देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, पावर पॉइंट फाइल्स हैव डैश एक्सटेंशन। पावर पॉइंट के अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .pptx, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। अगर फाइल 2007 या फिर उससे कोई नया वर्जन है तो उसके अंदर जो भी फाइल हम सेव करेंगे पावर पॉइंट की, वो आपकी PPTX होगी। अगर 2007 से पुराना कोई पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होगा वो होगा .ppt, यानी कि सिर्फ पावर पॉइंट। तीसरा प्रश्न है, शॉर्टकट की इज Ctrl+C, V और S मीन्स। तो यहाँ पे 3 शॉर्टकट की दी गई है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S। इनका मतलब क्या होता है पावर पॉइंट के अंदर आपको बताना है। C का मतलब है कॉपी, V का मतलब होता है पेस्ट करना और S का मतलब होता है फाइल को सेव करना। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कॉपी, पेस्ट और सेव। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही होगा। कॉपी, पेस्ट और सेव ये इनके फंक्शन है, ये इनके काम है। चौथा प्रश्न है, Ctrl+M इन पावर पॉइंट कैन। पावर पॉइंट के अंदर जो Ctrl+M शॉर्टकट की होती है उसका क्या इस्तेमाल है? उसका इस्तेमाल करके हम पावर पॉइंट के अंदर एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज टू बी अवॉइडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब भी हम पावर पॉइंट के अंदर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो इनमें से किस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, टाइप ऑल द इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन रीड द स्लाइड्स। ठीक है, तो स्लाइड्स पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिख देनी चाहिए। तो ये बात गलत है। स्लाइड पर सिर्फ काम की चीज़ें ही लिखनी चाहिए, कम बातें लिखनी चाहिए। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप खुद जो है समझा सकते हो और जब भी किसी मीटिंग में आप प्रेजेंटेशन पेश करते हो। ऑप्शन बी है, यूज़ सेम फॉन्ट साइज एंड कलर फॉर हेडिंग्स एंड मेन टेक्स्ट। ठीक है, स्लाइड्स के अंदर जो पेज होते हैं उनके अंदर जो हेडिंग है और जो टेक्स्ट है उनका सेम कलर रखना चाहिए। तो ये बात गलत है। हमें हेडिंग और जो हमारे टेक्स्ट है उनका कलर अलग अलग रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न का कलर अलग है और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका रंग अलग है, तो ऐसा हमें रखना चाहिए। ऑप्शन सी है, डू नॉट यूज़ एनिमेशंस एंड विजुअल्स। तो इस पावर पॉइंट के अंदर हमें एनिमेशन और विजुअल यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये बात भी गलत है। असल में पावर पॉइंट बना ही इस चीज़ के लिए है कि उसके अंदर हम एनिमेशन का यूज़ करके अच्छी तरीके से लोगों को किसी बात को समझा सकें। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए। छठा प्रश्न है, वी क्रिएट, यूज़ एंड शेयर अ नंबर ऑफ फाइल्स ओवर द इंटरनेट, सम फाइल टाइप्स। ठीक है, तो हम कुछ फाइलों को बनाते हैं, उनका यूज़ करते हैं और इंटरनेट पर उन फाइलों को शेयर करते हैं। तो कुछ फाइलें यहाँ पे दी गई हैं, लिखा हुआ है सम फाइल टाइप्स। तो यहाँ पे कुछ फाइलों के प्रकार हैं, जैसे कि ऑडियो और वीडियो फाइल्स। ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट लाइक वर्ड एंड पीडीएफ फाइल्स। ऑप्शन सी है फोटोग्राफ्स और इमेज फाइल्स। तो ऑप्शन डी आप पे आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी प्रकार की जो फाइलें हैं हम इन्हें इंटरनेट पर जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। सातवां प्रश्न है, डेटा कैन बी स्टोर्ड इन MS ऑफिस इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स दैट इंक्लूड। ठीक है, तो MS ऑफिस के अंदर हम किन किन डेटा फॉर्मेट में फाइलों को सेव कर सकते हैं? तो आप सब जानते हैं जो MS ऑफिस जो पूरा पैकेज होता है उसके अंदर आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक, इसके अलावा आपका जो MS पेंट है, ये सभी जो है एप्लीकेशन शामिल होती हैं। तो जो डॉक्यूमेंट फाइल हम उसके अंदर सेव कर सकते हैं, MS वर्ड के अंदर स्प्रेडशीट कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर PDF भी कर सकते हैं। जब भी हम MS वर्ड के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं तो वैसे तो .doc उसका एक्सटेंशन नेम होता है, लेकिन हम सेटिंग में जा करके जो है उसका फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद है JPG, JPEG। ठीक है, तो इमेज जो फॉर्मेट होते हैं वो जब भी आप MS पेंट चलाते हैं तो उसके अंदर आप जो है डिफ़ॉल्ट में तो होता है आपका BMP बिटमैप इमेज फाइल, लेकिन अगर आप चाहें तो उस इमेज को JPG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं MS पेंट के अंदर। तो ऑल ऑफ दी अबव दिए गए सभी जो फाइलों के प्रकार हैं उनको हम MS ऑफिस में
जो है यूज़ कर सकते हैं। MS ऑफिस का यूज़ करते हुए इन फाइलों को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 8वां प्रश्न है, वी कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू PDF बिकॉज। हम MS वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट क्यों करते हैं? तो ऑप्शन ए है, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइज इजली। ठीक है, उसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी है, अलाइनमेंट विल नॉट बी डिस्टर्ब। ठीक है, तो उसका जो अलाइनमेंट है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। ऑप्शन सी है, इट इज़ ईजी एंड सेफ टू बी सेंट बाय ईमेल। उसे आसानी से ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा जो MS वर्ड की फाइल होती है वो मोबाइल में, कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है जो डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन है वो सपोर्ट नहीं करता है। अगर मान लो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक MS वर्ड की फाइल प्रोवाइड कर दूं जिसके अंदर मैं एक क्वेश्चन लिख के दूं, तो वो फाइल आपके मोबाइल में ओपन नहीं होगी। कुछ मोबाइल में होगी लेकिन सभी में नहीं होती है। तो इसीलिए फाइलों को जो है PDF में जो है सेव करके शेयर किया जाता है ताकि उसके अंदर किसी प्रकार की गलती ना हो। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो डी ऑप्शन आपका सही है। 9वां प्रश्न है, द मोस्ट कंपेटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज। किसी इमेज को सेव करने के लिए सबसे सही जो फॉर्मेट है वो कौन सा है? PDF, JPG, एक्सेल। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। इमेज के लिए सबसे सही फॉर्मेट होता है JPG, क्योंकि JPG की फाइल कंप्यूटर और मोबाइल सभी जगह पर आसानी से ओपन हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 10वां प्रश्न है, एक्सेल इज यूज टू। एक्सेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है, सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल साइजेस। ऑप्शन ए है, क्रिएट टाइप्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स। गलत है। ऑप्शन सी है, क्रिएट स्प्रेडशीट विद वेरियस फंक्शन। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके अंदर हमें जो है स्प्रेडशीट मिलती है जिनके अंदर हम अलग अलग फार्मूला यानी कि फंक्शंस का यूज़ करके जो है फाइल तैयार करते हैं। इसका इस्तेमाल कैलकुलेशन और अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 11वां प्रश्न है, व्हाट आर द फाइल्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू PDF ऑनलाइन। तो इस प्रकार की फाइलें कौन सी हैं जिन्हें हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन? तो ऑप्शन ए है, MS वर्ड। जी हाँ, MS वर्ड की फाइलों को हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल की फाइलों को भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट की फाइलों को भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ दी अबव। दी गई सभी फाइलों को हम जो है PDF में बदल सकते हैं। 12वां प्रश्न है, व्हेन वी कंप्रेस एन इमेज इट। जब भी हम किसी इमेज को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है? कंप्रेस हम तब करते हैं किसी फाइल को जब हमें उसका साइज कम करना होता है। जैसे मान लीजिए फाइल 10 MB की है, तो अगर हमें इसको 5 MB, 4 MB, 3 MB में बदलना है, यानी कि उसका स्टोरेज साइज कम करना है, तो हम उसको कंप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन ए है, अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ द इमेज। गलत है। ऑप्शन बी है, रिड्यूस ए फाइल साइज विदाउट अफेक्टिंग द डायमेंशन ऑफ द इमेज। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। उसका फाइल का जो साइज है वो कम हो जाएगा लेकिन उसका जो डायमेंशन है यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, पिक्सल्स हैं, वो कम नहीं होंगे, सिर्फ उसका साइज कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 13वां प्रश्न है, BMP मीन्स। BMP का मतलब क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, बिटमैप फाइल, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बिटमैप फाइल कौन सी होती है? BMP जो MS पेंट के अंदर जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका डिफॉल्ट में एक्सटेंशन नेम होता है .bmp। अगला प्रश्न है, व्हेन वी कंप्रेस इमेज फाइल वी कैन। जब भी हम किसी इमेज फाइल को कंप्रेस करते हैं यानी कि उसका साइज कम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है, रिड्यूस फाइल साइज, वो तो होता ही है। ऑप्शन बी है, ईजिली अपलोड, वो भी हो सकता है। ऑप्शन सी है, ईजिली सेंड वाया मेल, हम उस ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं। क्योंकि ईमेल में क्या होता है, ईमेल में एक लिमिट होती है कि कोई भी फाइल है आपके पास तो उसका जो साइज़ है वो 25 MB से कम होना चाहिए। ईमेल की एक लिमिट होती है। तो कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो 20 MB, 25 MB, 50 MB तक की हो जाती हैं। कुछ इमेज की फाइलें इतनी बड़ी भी होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम किसी इमेज फाइल को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज़ कम हो जाएगा, जिससे हम उसे आसानी से जो इंटरनेट पर अपलोड भी कर पाएंगे। इसके अलावा उसे हम ईमेल के माध्यम से भेज भी पाएंगे। तो डी इसका सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी काम हम कर पाएंगे किसी इमेज को कंप्रेस करने के बाद। 15वां प्रश्न है, व्हाट इज़ वेबकास्टिंग। वेबकास्टिंग क्या होती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड थ्रू ईमेल। गलत है। ऑप्शन बी है, ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। एक मीडिया की प्रेजेंटेशन होती है जो कि शेयर की जाती है इंटरनेट पर, और इंटरनेट से कोई भी व्यक्ति XYZ उस मीडिया का जो सोर्स होता है उसको किसी एक URL या फिर किसी लिंक के माध्यम से उसको देख सकते हैं। वेबकास्टिंग यानी कि जैसे आपने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग लाइव करते हैं, तो लाइव करना भी एक वेबकास्टिंग ही होती है, जो कि इंटरनेट पर एक प्रेजेंटेशन वो कहाँ पर है उसको शेयर किया जाता है। ठीक है, जिससे कोई भी व्यक्ति उनको देख सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, एक मीडिया प्रेजेंटेशन होती है जो कि इंटरनेट पर शेयर की जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी डिवाइस से देख सकता है थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन। 16वां प्रश्न है, पार्टिसिपेंट्स व्यूअर्स कैन फॉलो द वेबकास्ट लाइव थ्रू देयर डैश। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी कि जो व्यूअर्स होते हैं, जैसे यूट्यूब पर जो लोग वीडियोस देखते हैं वो व्यूअर्स होते हैं,
वो फॉलो कर सकते हैं किसी भी वेबकास्ट लाइव को, यानी कि कोई यूट्यूब चैनल पर कोई चैनल लाइव कर रहा है तो जो व्यूवर्स होते हैं वो उनको कैसे देख सकते हैं लाइव। ऑप्शन ए है स्मार्टफोन, कुछ लोग मोबाइल में देखते हैं। ऑप्शन बी है कंप्यूटर में भी देख सकते हो। ऑप्शन सी है कुछ लोग टैबलेट में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी डिवाइसेस के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को, अगर वो लाइव है तो उसे हम देख सकते हैं। 17वां प्रश्न है वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 18वां प्रश्न है डैश इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि कम दूरी के जो डिवाइसेस होते हैं, चाहे मोबाइल डिवाइस है या फिर कोई और डिवाइस है, ठीक है, तो कम दूरी के जो डिवाइस होते हैं उनके अंदर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वायरलेस किस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ब्लूटूथ की जो एक लिमिट होती है कि इसके अंदर हम सिर्फ 10 मीटर की दूरी तक के जो डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई की जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो 1 एकड़ 2 एकड़ यानी कि काफ़ी दूर दूर तक होती है। लेकिन जो ब्लूटूथ होता है उसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम होती है, लगभग 30 फुट या फिर 10 मीटर तक ही मैक्सिमम इसकी रेंज होती है। सिर्फ इतनी दूरी तक हम इसके अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है ए डैश इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर, तो एक ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है, तो वो होता है सर्वर, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। क्योंकि इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट हैं उनके अंदर जो जानकारी आप देखते हो वो किसी न किसी सर्वर पर जो है स्टोर की गई है, किसी ऑनलाइन कंप्यूटर पर स्टोर की गई है, जो कि 24 घंटे चलता रहता है। और हम अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से उस XYZ किसी भी वेबसाइट को रन करते हैं और देखते हैं कि उस वेबसाइट पर जो जानकारी लिखी हुई है वो क्या है, यानी कि वो किसी दूसरे कंप्यूटर की जानकारी हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से देख रहे होते हैं। और वो कंप्यूटर कौन सा होता है जहाँ पे वो जानकारी है, वो होता है सर्वर, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। 20वां प्रश्न है एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी सर्विस होती हैं जो कि आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन वो आपका काम कर देते हैं। तो इस तरह की जो सर्विस होती है वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।